नहीं लूँगा। एक लेडी है, उनका बेटा कोई 24-25 साल का। तो उन्होंने कहा आप कैसा है बेटा? वो बोलते क्या सुना है, मेरे बेटे को तो बुरा है। कहती मैं एक ऐसी सिचुएशन आ गई है, कहती कि मुझे जो वो अपने आप को कई बार वो काटने लग जाता है, कुछ करने लग जाता है और इतना वायलेंट हो जाता है कि मुझे, कहते मुझे वो दो तो नहीं तो मैं मरने लगा या मैं छलांग लूँ। कहते मैं मजबूर होके, पता नहीं कहाँ से कहाँ ढूंढा, कौन देता है क्या, मजबूर होकर मुझे देनी पड़ती है, मेरा बच्चा है। तो ऐसा है कि माँ बाप तक भी मजबूर हो गए हैं। तो बताइए इसमें कहाँ ये प्रॉब्लम कितनी भयंकर रूप धारण कर चुकी है। नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश बुबेटा और आज मेरे साथ है हिमोत्कर्ष जन कल्याण परिषद के अध्यक्ष वाईके पुरी जी। पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद बेटा जी। तो मैं पहले तो आपको मुबारक देना चाहूँगा कि आपने ये जो चिट्टे के खिलाफ़ जो मुहिम उठाई है, ये एक बहुत ही समाज के में बड़ी गंभीर समस्या है चिट्टे की और अन्य नशों की भी। लेकिन मैं आपको इसलिए मुबारक दूंगा कि आपने इस बुराई के अगेंस्ट खड़े होने की हिम्मत की है और आपने इसको एक मुहिम के रूप में लिया है, जो कि बहुत ही सुखद मैं समझता हूँ एक एफर्ट ऐसी है आपकी कि उसके परिणाम जो हैं वो बहुत अच्छे मिलें, ये मेरी कामना है। आपका बहुत बड़ा अनुभव है, आप अधिकारी के तौर पर भी काम कर चुके हैं, लेकिन चंबा में जिस तरह का माहौल था पहले, शांत था, आस पड़ोस में बच्चे अगर कुछ शरारतें करते थे तो उनको डांट भी दिया जाता था, लेकिन जिस तरह से आजकल माहौल ऐसा है कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे चिट्टे के साथ पकड़े जा रहे हैं, तो आपने कभी कल्पना की थी कि चंबा में भी ऐसा होगा कभी? हमने तो कभी इस प्रकार की कल्पना नहीं की थी और हमें तो ये भी नहीं मालूम कि चिट्टा होता क्या है। आज से आप 10 साल पीछे जाएं तो यहाँ लोगों को चिट्टे का कोई मतलब ही पता नहीं था। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ जो एक कुरीति या बुराई आप कह सकते हैं, जो मरजुआना थी, जिसको भांग बोलते हैं, वो लोग किसी तरीके से मतलब कुछ लोग यूज़ करते थे और इस प्रकार कोई साल में 2 या 3 ऐसे लोग पकड़े जाते थे जो कि इसको कारोबार को पेडलिंग करते थे। तो अब तो ये एक ऐसी समस्या बन गई है कि चिट्टे के साथ साथ जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट शुरू हो गया है। जो भांग जिसको मरजुआना कहते हैं, खेती करने की तो ज़रूरत पड़ती ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे भांग नेचुरल में होती है। तो जो रिमोट एरियाज़ थे वहाँ से जो लोग, बच्चे, अब तो बच्चे भी करने लग गए हैं, वहाँ से लोग जो हैं वो चोर छिपे ले जाते थे। लेकिन ये बाहर के जो लोग होते थे, व्यापारी होते थे, वो उनको इंसाइट करके वो ले जाते थे। और लेकिन ये अब समस्या इतनी अधिक हो गई है कि चुरा के MLA हैं अभी भी, उनकी एक स्टेटमेंट थी इसमें, बल्कि विधानसभा में भी, कि भाई हमारे एरिया के 400 से 500 जो युवक हैं वो किसी न किसी प्रकार से अदालतों में इसको भांग के पैडलर्स के कंसर्न में या किसी और कंसर्न में अभी भी जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। तो ये जो था, ये जो ट्रेंड अब बढ़ा है, इसकी भी कुछ रीज़न है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। सबसे बड़ा रीज़न तो आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, अनएम्प्लॉयमेंट। तो उस वजह से क्या है कि ये लोग, जो हमारा युवा है, वो उस तरफ जा रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें समाज के हर वर्ग को कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूट करना है। तो इस वजह से अब एक तो ये बच्चों का, इनका तो कोई कसूर कोई नहीं है, तो सिर्फ एक जी कैरी करते हैं, उसको पता नहीं 1000 रुपये मिलता, 2000 रुपये मिलता, आगे वो जो है इनके जो व्यापारी लोग हैं, जो ये मेन कारोबारी हैं, वो इन्होंने इनको वो लाखों कमाते हैं। तो ये हमारे तो बेचारे जो बच्चे हैं वो थोड़े थोड़े अमाउंट के लिए सारी ज़िंदगी उनकी ख़राब हो गई है, और वो सारी ज़िंदगी जेल में 10-10, 5-5 साल के ही तो सड़ रहे हैं। तो क्या करेंगे वो? तो एक इस प्रॉब्लम को हर लेवल पे या सरकार के लेवल पे भी सोचा जाना चाहिए, शायद सरकार के इसमें है भी। तो जो बाकी जो जहाँ तक सवाल है कि जो चिट्टा या और किसी का नशा जो इंपोर्ट हो रहा है, तो वो जो उसका जो नेटवर्क है उसको तोड़ने के लिए सरकार तो काम कर ही रही है, पुलिस भी काम अपना कर रही है। लेकिन वो जो इतना स्मॉल लेवल पे उसको कैरी कर सकते हैं, आप छोटी सी चीज़ जेब में डाल के, किसी को मालूम नहीं होता, तो आप पता नहीं कितने लाख की चीज़
जो चिट्टा है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, और उसमें भी ना जाने के कहते सूंघ के, कोई कहते पता नहीं खा के चाट के उसमें होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी इसमें सिर्फ पुलिस का या एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम नहीं है, इसमें समाज के हर वर्ग को ये पार्टिसिपेट करना। मेनली ये है कि हमें इसमें जागरूकता अभियान जो है वो एक बड़े उच्च स्तर पे और बहुत मतलब ज़ोर शोर से हमें ये करना है शुरू। और इस बारे में हमारी जो हिम्मतकश जन कल्याण संस्था चंबा शाखा है, ये हमने 3-4 साल से ये मुहिम की चला रखी है, जिसमें हम स्कूलों तक में जाके, गांव के स्कूलों में भी और आसपास के स्कूलों में जाके उनको, छोटे बच्चों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं, और वहाँ और उनको उसके दुष्प्रभाव वगैरह के बारे में बताते रहते हैं। तो हम तो अपने लेवल पे ये कर ही रहे हैं, लेकिन ये एक जन मुहिम बनना बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि मतलब सबको साथ चाहिए। अब इसमें जो हमारी जो विचार हैं, तो मेरे विचार में ये हमें इसको मुहिम को ऐसे चलाना चाहिए कि हमें 2 कैटेगरी समझनी है। देयर आर 2 कैटेगरी, एक किशोरावस्था वाले जो बच्चे हैं छोटे, और एक जो हैं युवावस्था के, जो कॉलेजेस और हायर स्कूल में जाते हैं। तो इनको जो है, इनको दोनों को अलग अलग लेवल से और अलग अलग तरीके से इनको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो किशोरावस्था के, उनको तो ये करना है कि इसके दुष्प्रभाव क्या हैं, इससे तुम्हारी सेहत में क्या फ़र्क पड़ेगा, तुम्हारे और माँ बाप को कैसे टॉर्चर होगा। और बड़े युवाओं को तो ये सिखाना है कि भाई तुम लोग अगर फंस भी गए इस चीज़ में, तो इससे जल्दी से जल्दी निकलो, और इसमें बिकॉज ये जो है फिर इसमें तुम निकल नहीं सकते बाद में, जब आपको एक बार लत पड़ जाएगी। अब मैं आपको क्या बताऊँ, हमारे पड़ोस में, नाम नहीं लूँगा, पड़ोस में एक लेडी है, उसके हस्बैंड की भी ज़्यादा इनकम नहीं है। तो वो एक दिन मेरे मिसेस को मिले, तो उन्होंने कहा कि कैसे आपका बेटा, उनका बेटा कोई 24-25 साल का, तो उन्होंने कहा आप कैसा है बेटा, वो बोलते क्या सुना है, मेरे बेटे को तो बुरा है। कहती मैं एक ऐसी सिचुएशन आ गई है, कहती कि मुझे जो वो अपने आप को कई बार वो काटने लग जाता है, कुछ करने लग जाता है, और इतना वायलेंट हो जाता है कि मुझे, कहते मुझे वो दो, तो नहीं तो मैं मरने या मैं छलांग ले। कहते मैं मजबूर होके, पता नहीं कहाँ से कहाँ ढूंढा, कौन देता है क्या, मजबूर होके मुझे देनी पड़ती है, मेरा बच्चा है। तो ऐसा है कि माँ बाप तक भी मजबूर हो गए। तो बताइए इसमें कहाँ ये प्रॉब्लम कितनी भयंकर रूप धारण कर चुकी है। तो इसको करने के लिए हमें सभी को जागरूक करना पड़ेगा, माँ बाप को भी जागरूक करना पड़ेगा, सारे मोहल्लों को भी जागरूक करना पड़ेगा। अगर कोई मोहल्ले में भी कोई देखता है, कुछ करता है, तो ई शुड रिपोर्ट टू द पुलिस। मे भी उसकी आइडेंटिटी ना हो, या उसके माँ बाप को भी आप कुछ बताएं कि कुछ ऐसा ऐसा आपका बेटे में ऐसे ये उसकी जो है वो कंपनी को चेक करें। तो इसमें हमें मल्टीफेरियस, जिसको बोलते हैं ना, मल्टीफेरियस एक्शन से लेने पड़ते हैं। अच्छा, कुछ लोग, मुझे लगता है कि अभी भी जैसे हम इंटरव्यू करते हैं, लोग अपनी तरह से चर्चा करते हैं कि आप इंटरव्यू कर रहे हैं, कौन सुनता है आजकल, तो ऐसे लोगों को क्या जवाब दें? ऐसे लोगों को ये जवाब है कि आप अपने अंदर झांकें कि हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस प्रॉब्लम, इस मैनेज को से अपने आप को निकालने के लिए, या हम अपने पड़ोसी या हम अपने किसी रिश्तेदार की क्या हेल्प कर रहे हैं। हम क्यों नहीं, बिकॉज वी आर नॉट बोल्ड, दैट मीन्स हम इतने बोल्डली बोल नहीं सकते, हमें बोल्ड होना पड़ेगा, क्योंकि कल को उसका बच्चे को भी तो वो इफेक्ट हो सकता है। अगर कोई पड़ोस में है या कोई रिश्तेदारी में है, तो बच्चे तो सीखते हैं, आपको क्या पता कि वो आपका बच्चा क्या सीख रहा है। तो इसलिए ये नहीं है, मजाक उड़ाने के बजाय हमें सीरियस होके इस प्रॉब्लम को अपने अंतर मन में या अपने अलग रह के फिर सोचना है कि भाई ये चीज़ है क्या। मुझे लगता है समाज के अगर हर व्यक्ति कोई बोल रहा है तो उसका मकसद है, क्योंकि जो समस्या दिख रही है, समस्या उससे भी कहीं गंभीर स्थिति में है। अदरवाइज ये जो इंटरव्यू करने का मकसद यही है ताकि इस समस्या का निदान हो सके। अन्यथा जैसे पुरी साहब ने कहा है कि हो सकता है कि आपका बच्चा भी इस लत से ग्रस्त हो और बाद में आपको पछताना पड़े। और अभी आपको बुरा लग रहा है कि हम जो चीज़ें बोलते हैं कि आपका बच्चा, क्योंकि ये सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है
क्योंकि अगर हर तीसरे चौथे दिन 2 से 3 या 4 लोग चिट्टे के साथ पकड़े जा रहे हैं तो वो किसी ना किसी को तो देने आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर उसकी वहाँ पर कंजप्शन हो रही है चंबा जिले में, उसकी डिमांड हो रही है, तभी तो लोग चिट्टा लेके आ रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो पकड़े नहीं जा रहे, पकड़े भी जा रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जिसको लत पड़ चुकी है चिट्टे की, वो कहीं ना कहीं जहाँ उसे चिट्टा मिलता है वहाँ पर वो खोज ले रहा है। तो इसलिए जो बच्चा इस चिट्टे की लत में है उसको कैसे बचाना है, यही सबसे बड़े मसला है और सबसे बड़े मुद्दा है। इसी को लेकर हम आगे बात कर रहे हैं। अच्छा पुरी साहब, मैंने एक बात ये भी देखी है कि पेरेंट्स जो जॉब में है, मतलब मम्मी पापा दोनों जॉब में है, बच्चे के लिए टाइम नहीं है। बच्चा स्कूल जाता है, उसके बाद क्या करता है, और आपको पता है कि सरकारी जॉब का टाइम क्या रहता है। तो उस लिहाज से माँ बाप को तब लग रहा है पता कि जब बच्चा उस लत में चला जा रहा है। तो इसके लिए बहुत बड़ी समस्या है और मुझे लगता है कि बच्चे पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, ये सब आपने बहुत अच्छी बात कही है। सबसे ज़रूरी बात तो यही है कि हम बच्चे पर ध्यान, अब हमारा ध्यान जो बच्चे पे कम हो गया है, क्योंकि जॉब रिक्वायरमेंट आप कह रहे हैं। दूसरा ये है कि कुछ माँ बाप का एटीट्यूड ऐसा हो गया, क्योंकि हम लोग खुद ही मोबाइल पे उस पर ज़्यादा बिजी हैं। बच्चे के लिए हमारे पास टाइम वो भी तब भी नहीं निकलता है, और बच्चा फिर अपने मोबाइल पे बिजी है। एक तो मोबाइल कंट्रोल हमें बच्चे का भी करना है, लेकिन पहले अपना करेंगे तब, या उसका टाइम फिक्स करिए, या उसके प्रोग्राम्स को देखिए कि क्या देखता है, या कोई ऐसे लॉकिंग सिस्टम भी आजकल लॉक लगा दीजिए। पर वो किशोर अवस्था में, छोटे बच्चों में, बड़ों को तो आप कंट्रोल कर नहीं सकते। तो हमें वो जो संस्कार है उसी समय से देनी है। अच्छा, अब मैं आपको कहता हूँ कि अब माँ बाप को भी ये ट्रेंड आ गया, जो फादर लोग हैं ज़्यादातर वो के शाम को थोड़ा रिलैक्स होते हैं। तो अब शराब को तो नहीं कह सकते यानी कि भाई ये कोई बुरी चीज़ है, क्योंकि इट हैज़ बीन लीगलाइज्ड। तो सरकार क्योंकि इस पर टैक्स भी ले रही है और इसको लीगलाइज भी किया है, लेकिन इसके भी अपने रूल्स हैं। बिल्कुल ठीक है, तो इसको अब लोग ज़्यादा वो नहीं समझे इस नशे को, क्योंकि लीगलाइज है। और दूसरा ये है कि इसमें उम्र का साहब कि इतनी उम्र से कम वाले, मतलब समझदार है कि वो लेगा तो समझदारी से ले। बच्चे पे उसका इफेक्ट ना लगे। बच्चे को यही समझा के रखे, या बच्चे में दिमाग में यही डालें कि भाई तुम्हारी अभी उम्र नहीं है, ठीक है, ये चीज़ तुम ले सकते हो, उम्र नहीं। तो वो जो है थोड़ा सा रिलैक्सेशन का जो टाइम है उसको बिल्कुल आइसोलेट ना रखे, थोड़ा उस पर भी ध्यान दे कि वो क्या कर रहा है, या वो तो उससे सीख तो नहीं रहा। वैन यू आर, जब आप उसके सामने पी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं अपने, तो दिमाग पे तो असर होगा बच्चे पर। होगा। जब हस्बैंड वाइफ आपस में कुछ बोल रहे हैं या लड़ाई हो रही है उनकी, वो बच्चे पे दिमाग को प्रेशर, उस चीज़ को अवॉइड करें। वो आपने लेना ही है तो आप अपने अलग कोशिश करें कि बच्चे के सामने ये चीज़ें हो ना हो, क्योंकि जितना एक्सपोजर ऑलरेडी उसको इतना एक्सपोजर है बिकॉज ऑफ द मीडिया एंड मोबाइल एंड ऑल, तो उसको थोड़ा सा ये चेक करें। और मदर्स को भी एक इंस्ट्रक्शन मैं अपनी तरफ देना चाहूँगा कि मदर्स और वो जो जो गार्डियंस है, जो अभिभावक हैं, वो भी विजिलेंट रहें। विजिलेंस बच्चे का कभी कोई बैग ही चेक कर लिया, ठीक है, और बिना बताए कुछ चेक कर लिया, उसकी एब्सेंस में कुछ देख लिया कि कर भी कह रहा है ये, और बैग में कुछ उल्टी सीधी चीज़ तो नहीं, क्योंकि शुरू में बच्चे को कुछ पता नहीं होता और वो गलतियाँ भी कर लेता है। कोई ऐसी नहीं, कोई अगर किसी ने उसको कुछ दिया है वो तो बैग उस पर पूरी या बैग में रह गई, ऐसा भी हो सकता है। तो विजिलेंट आप होंगे तो आपको पता लगेगा, लेकिन आप विजिलेंट नहीं होंगे, पूरा छोड़ देंगे और अपना टाइम नहीं निकालेंगे, तो मतलब एक हमारी ड्यूटी भी है। तो इसलिए मॉडर्न सोसाइटी को भी इस रेंज में सोचना है कि ठीक है, बच्चा आगे जाके जो मर्जी करे, लेकिन जो उसकी जो उम्र है, जो ग्रूमिंग, हाँ ग्रूमिंग एज जो है, उसको आप ठीक से, ग्रूमिंग भी आपका एक जिम्मेवारी हिस्सा है। जिम्मेवारी तो आपकी जिम्मेवारी, माँ बाप की जिम्मेवारी, और क्या है। बेटर गुड ग्रूमिंग अगर आप नहीं कर सकते हैं तो किसी और से, जैसे उसके ट्यूशन लगाते हैं, पर तब भी आपको विजिलेंट रहना। और दूसरा मैं एक और कहूँगा, स्कूलों में भी एक बड़ी स्कोप रहता है, स्कूल में भी विजिलेंस ज़रूरी है। उसमें मेरे कुछ सुझाव हैं, अगर ठीक लगें तो। जैसे अगर मैं तो ये कहूँगा कि स्कूल में अगर आप प्रेयर के टाइम कुछ महीनों के लिए रखें, प्रेयर के टाइम 5 या 10 मिनट इसी सब्जेक्ट के बोलें, चाहे टीचर बोल ले कोई, चाहे किसी बच्चे से बुलाना, सिर्फ एक सब्जेक्ट यही पकड़ना है, इसके दुष्प्रभाव, चिट्टे के दुष्प्रभाव क्या है, फलाने के
यही बोलना चाहे आप मिडिल स्टैंडर्ड क्या हो, आप +2 तक भी ये कर सकते हैं। एंड दिस प्रेयर के टाइम आपके पास आधा घंटा होता है, उसमें 10 मिनट रखें, है ना। एंड और दूसरा एक इनका जो स्कूलों का मैं जो विजिलेंस विंग है ना, एक उसमें कुछ वॉलंटियर एंटर करके और वो विजिलेंस ग्रुप जो हर वक्त देखता रहे स्कूल की परिधि के आसपास एक्टिविटी, और स्कूल के परिधि के आसपास भी जो आउटर जो बाउंड्रीज है ना, वहाँ से सप्लाई मतलब आते जो है ना जो पैडलर्स है वो उससे ऐसे कुछ करते हैं। और हमने खुद भी देखा एक दो जगह, फिर कॉलेज में एक बार हुआ था, फिर उसको पकड़ा गया था बंदा। लेकिन ऐसे विजिलेंस रखेंगे तो दैट विल आल्सो हेल्प इन चेकिंग दिस मैनेस। तो वो उसमें ये है कि जैसे जो इनका जो फिज़िकल एजुकेशन टीचर होते हैं उनकी अगुवाई में एक ऐसे ग्रुप्स बने, वॉलंटियर ग्रुप्स, जिसमें कुछ स्टूडेंट ले सकते हैं, कुछ टीचर्स हों, और वो जो CCTV कैमराज हैं वो स्कूल के बाउंड्री के काफ़ी बाहर तक कवरेज हो जाए, ताकि आने जाने वाले पर नज़र रखी जाए कि कहाँ से, क्योंकि वो तो जो पैडलर जो हैं वो उनको भी बड़े तरीके उनका टारगेट मुझे लगता है कि जैसे अभी हमने SP चंबा अभिषेक यादव जी का भी इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि ये जो स्मगलर होते हैं उनका मेन टारगेट जो है छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग है चीज़, चुनौती है कि छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि उनको एक बार आदत डलवाएंगे, जब एक बार आदत डल गई तो ढूंढते फिरेंगे कहाँ ना समझ। तो यही मैं आपको कह रहा हूँ ना कि भाई जो स्कूल की देखो उनके जो मीटिंग पॉइंट कौन से हैं, या तो स्कूल के आसपास बच्चा जा रहा आ रहा है उसको कोई लालच दे देंगे। तो इसलिए थोड़ा सा स्कूल की परिधि में भी अगर हम थोड़ा चेक करेंगे तो ये काफ़ी हद तक हमें ये होगा। ऐसे तो आप बाज़ार में या किसको पकड़ सकते हैं या किसको, है ना, पर उनका भी कोई टारगेट होता है वहाँ फलानी जगह जाएंगे, फलानी जगह वहाँ मिल जाएगा, या बाकी जो बड़े बच्चे हैं उनको तो कहीं भी ले सकते हैं वो, है ना। तो ये इसका थोड़ा सा मेरे विचार में अगर ऐसा भी किया जाए तो इसमें कोई ना कोई किया जा सकता है, ना कोई फाइनेंशियल समाज है, बिल्कुल समाज के सुधार के तौर पर मुझे लगता है स्कूल को भी आगे आना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चे देश का भविष्य हैं। अगर बच्चे शुरुआत में ही अगर उनको पकड़ रहेगी, उन पर नजर रहेगी तो अच्छा फ्यूचर। और ये चीज़ जो है ख़राब है, ये गलत है, जब आप उनको रोज़ सवेरे परेड में बताएंगे कुछ महीने तो उनके दिमाग में पड़ जाएगी। जी जी, खैर ये चीज़ ख़राब है, इतना क्यों बोल रहे हैं इसका मतलब कुछ ख़राब चीज़ है इसलिए। तो ये हर दिशा से हमें इसके ऊपर बात करना है। अच्छा सर, एक और भी सोच है लोगों की कि हर चीज़ जो है हमारी समस्या नहीं, ये पुलिस का काम है, पुलिस ही करेगी, ये लोगों की सोच है। अब इस सोच को कैसे बदलें, क्योंकि मुझे लगता है कि कितने लोगों को पकड़ेगी पुलिस जब तक हम ही अवेयर नहीं होंगे। देखिए पुलिस भी तभी पकड़ सकती है जब उनको कोई टिप मिले। जब हम ही उनको जो टिप नहीं देंगे या हम कोई चीज़ छुपाएंगे उनसे या हम टोटली डिपेंडेंट हो जाए तो वो भी उनकी भी एक लिमिट है काम करने की। एंड जो पहले हमने डिस्कस की ये तो बड़ी छोटी सी चीज़ है, कहीं भी आ सकती है, किसी तरीके से भी सप्लाई हो सकती है, किसी को पता भी। देखो जी पकड़ी तो जा रही है ना, अब हम ये नहीं कह सकते दे आर नॉट वर्किंग, दे आर वर्किंग, तभी पकड़ी जा रही है, लेकिन कितने % वो वी कैन नॉट एसेस कितने %। तो जब तक हम सभी इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक। अच्छा, मैं बड़ी चीज़ ये भी देख रहा हूँ बड़े उत्सुकता से, और मुझे लगता है कि मैंने जिस हिसाब से मैं कवरेज करता हूँ तो हमने जो भी बच्चे देखे हैं अंडर 30 जो पकड़े जा रहे हैं, तो जिस हिसाब से वो नेचुरली मुझे जब नशे की इसकी आदत है तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा दिन तक वो बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो उस लिहाज से तो बच्चे तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। अब मुझे लगता है शुरुआत में इसलिए मना करना पड़ेगा नशे को, अदरवाइज क्योंकि आपकी युवा पीढ़ी तो अगर ख़त्म हो जाती तो यही तरीके है ना युवा पीढ़ी को ख़त्म करने के। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे ये कई जो कंस्पिरेसीज है ना, ये कई कंट्रीज़ का भी प्लान हो सकता है कि युवा पीढ़ी को, जैसे चाइना में हुआ था एक बार, युवा पीढ़ी पूरी ख़त्म हो गई थी। क्यों? क्योंकि वहाँ नशे की उनको आदत डाल दी गई थी, नशेड़ी हो गया था होल ऑफ द चाइना। ये तो दोबारा उठे हैं, गरीबी तब आई उनको। तो ये तो मुहिम जो है ना दूसरी कंट्रीज से भी चलती है, कोई ऐसा उसमें बड़ी बात नहीं है, क्योंकि माफिया तो आपने देखा कि साउथ अमेरिकन कंट्री में तो माफिया राज करते हैं, तो गवर्नमेंट चलाते हैं, तो उन्होंने वर्ल्ड वाइड फैलाया हुआ। तो ये इसीलिए कह रहे हैं कि इंडिया में जो है हमें इस चीज़ पे ऊपर। अब देखिए पंजाब में क्या हो रहा है,
पंजाब में काफ़ी युवा जो हैं वो इसकी चपेट में आ गए हैं, माँ बाप की बिल्कुल। आज मैं मंदिर गया था तो देखो इसका एक दुष्प्रभाव कहाँ तक हो सकता। मंदिर गया था शीतला जी माता के आज, तो उस वहाँ एक लेडी थी, मिडिल एज लेडी, छोटा सा डब्बा था, डब्बे में वो अपने माता का सामान वगैरह जैसे पूजा का सामान रख के बैठी। तो हमें कुछ चीज़ चाहिए थी तो उसने कहा ये तो अभी मेरे पास नहीं है। तो एक साथ और एक और उसने बोला आप ले आओगे साथ से, बोली लाना तो है मैंने। तो कहते ले आओ अभी, आप ले आओ ना था तो रख देना, लोग आ जा रहे हैं सुबह सुबह पूजा को। बोलती मैं ले तो आऊँ लेकिन मैं एक हालांकि छोटी सी दुकान बोलती इसको मैं कल्ला नहीं छोड़ सकती दुकान को। बोले क्यों? बोले जी यहाँ नशेड़ी नशूड़ी घूमते रहते हैं और जो बच्चे हैं तो वो तो कुछ भी चीज़ उठा लेते हैं वहाँ से और बेच पूछ देंगे और नशा करेंगे। तो ये इस लेवल तक ये चीज़ें पहुँच चुकी हैं कि आम आदमी तो इतना दुखी कि भाई ये किस तरफ जा रहे हैं। फिर अब चोर चक्के बनने हैं, इसका मतलब ये हुआ है मंदिर के पास भी बैठ के लोग ये करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये तभी जा सकती हैं जब समाज पूरी तरह जागरूक होगा। और ये जो माउथ टू माउथ जो है जैसे आपने चला रखी है ये ज़्यादा इफेक्टिव मुहिम है, क्योंकि कोई अपने सोचेगा तो सही देखेगा, आपकी रील्स देखेगा तो कुछ सोचेंगे कि भाई वाकई समस्या ऐसी है, और किसी के साथ अपने आप घट रही है, उसकी फैमिली में घट रही वो भी इस पर सोचे। तो मैं सोचता हूँ कि आपकी जो ये मुहिम है ये बड़ी समय पे है और इसके ऊपर सीरियसली सोचने की और कार्यान्वयन करने की ज़रूरत है, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हों, सामाजिक संस्थाएं हों, स्कूल्स हों, चाहे इंडिविजुअल पेरेंट्स हों, चाहे अभिभावक हों, इन सभी को हर लेवल से इसको स्प्रेड करना चाहिए, इस अवेयरनेस को कि भाई ये जो है चीज़ ये अच्छी नहीं है, ये चीज़ खराब है और हमारी पीढ़ी को बर्बाद कर रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो आपकी मैं कामना करता हूँ आपकी मुहिम जो है वो सक्सेस हो, और सरकार की तरफ से तो एफर्ट्स हैं ही हैं, तो आप लोग सरकार से और भी चीज़ें सजेस्ट कर सकते हैं और उनसे कि अच्छी सजेशंस भी आएंगी तो आप उनको वेंटिलेट करके तो सरकार भी इसमें और अब अपने सरकार को ये नहीं बोल सकते, वैसे तो गंभीर बिल्कुल बिल्कुल वो गंभीर है, पर समाज के सभी लोगों को इकट्ठा होकर इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे YK पुरी जी, इन्होंने बेबाकी से जो चिट्टे पर प्रहार किया है, इन्होंने उदाहरण सहित ये बताया है कि ये चिट्टा किस तरह से युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। तो बचने का एकमात्र उपाय यही है, समाज के सभी लोगों को चिट्टे के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी गई है उसका समर्थन करना पड़ेगा, ताकि स्वच्छ और साफ सुथरे चंबा का निर्माण हो सके। वो लगता है कि चंबा की स्थिति इसीलिए दिखाई जा रही है कि चिट्टा बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, क्योंकि ये आंकड़े बोल रहे हैं। पुलिस जब पकड़ती है तो मीडिया में आता है कि इतने लोग चिट्टे के साथ पकड़े गए हैं, तो मतलब वो चिट्टा आ रहा है, उसको यूज किया जा रहा है, तभी तो बाहर से आ रहा है। इसलिए शुरुआत में ही इस चिट्टे के खिलाफ आपको आवाज़ बुलंद करनी होगी, ताकि आपका बच्चा और चंबा का भविष्य भी सुरक्षित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।